वैसे जितना हंगामा मच रहा है ना कि पावर कम कर दी, सीसी कम कर दी, इतना कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर हम बात करें जब NS लॉन्च हुई थी 400, उस टाइम भी इसमें 40 PS की पावर थी। ट्रैक ओरिएंटेड राइडर्स को इसका फ़र्क पड़ता था, लेकिन भाई जो सिटी में राइड करते हैं ना, उनके लिए ये पावर जो कम हुई है वो कुछ भी नहीं है। इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल 400 सीसी बाइक और भी ज़्यादा अफोर्डेबल हो गई है, लेकिन इसका जो इंजन है ना वो अब 350 सीसी का रह गया है। इसकी डिस्प्लेसमेंट कम कर दी गई, बावजूद इसकी जो पावर है ना अभी भी भाई गेम चेंजर है। ये 40 PS की पावर अब भी जनरेट कर रही है। और आज हम नई NS 400Z के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका इंजन छोटा हो गया, प्राइस भी ड्रॉप हो गया, और क्या क्या कुछ बदलाव हुआ, चलने में कैसी है बाइक, क्या 2.5 PS की पावर कम होने के बाद बाइक में कुछ बदलाव आया, वो सारी बातें इस डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू प्लस में राइड रिव्यू में हम करने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ अजय शरावत, आप देख रहे हो जोन व्हील्स। जल्दी से शुरू करते हैं एक छोटा सा वॉक अराउंड। इस बाइक में पहले डोमिनार 400 सीसी वाला इंजन था जो 373 सीसी का था और ये 40 PS की पावर जनरेट करता था, लेकिन उसके बाद पावर को इंक्रीज़ किया गया और उस बाइक में आ गई थी 43 PS की पावर, और साथ में कुछ मोड्स भी आ गए थे, क्विक शिफ्टर, राइडिंग मोड्स वगैरह, वो भी इंक्लूड हो गए थे। लेकिन अब दोबारा से जो इंजन है उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है। 23 सीसी के आसपास डिस्प्लेसमेंट कम कर दी गई है। अब ये बाइक 350 से 349 सीसी की रह गई है, लेकिन जो पावर इसमें अब मिलती है वो है 40.6 PS की, यानी कि पावर अभी भी इसमें आपको 40 PS की मिलने वाली है। पावर से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा सा 2.6 PS के आसपास जो पावर है वो रिड्यूस हो गई है। तो इंजन में कोई ज़्यादा मेजर बदलाव नहीं हुआ, लेकिन जो उसका प्राइस है वो ज़रूर थोड़ा सा और ज़्यादा कम हो गया है। बाइक में पावर कम हुई है 2.5 PS की, लेकिन जो टॉर्क है वो कम हुआ है 2 Nm का। अब ये बाइक जनरेट करती है 35 की जगह पे 33.2 Nm का टॉर्क। इंजन के अलावा बाइक के फीचर्स में, डिज़ाइन में कोई भी चेंज नहीं है। आपको वही फुली LED हेडलाइट विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प वाला हेडलैम्प मिलता है। साथ ही आपको उसमें 43 mm के गोल्डन USG फोक मिलने वाले हैं। भाई सेगमेंट की काफ़ी बड़ी 320 mm की आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। ग्रेमिका का डिस्क ब्रेक सेटअप मिलने वाला है विद सिंटेड ब्रेक पैड्स। फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का वाइडर टायर है। रियर में आपको 150 सेक्शन का वाइडर टायर मिलता है जो अपोलो अल्फा H1 टायर है। रोड पर ग्रिप शानदार है। पावर बहुत शानदार पहले थी, लेकिन अब कैसी है उसके लिए इस बाइक को राइड करना पड़ेगा। और अभी चलते हैं इस बाइक को राइड करने। बारिश का मौसम है, फिर भी एक बार चेकआउट करते हैं कि भाई पावर जो कम हुई है क्या वो रोड पर फील होगी, या जिसके पास पुराने वाली थी वो क्या इसको चलाने के बाद बता पाएगा कि इस बाइक में आपको कम पावर मिलती है, या ये जो फिगर्स हैं, ये नंबर्स हैं, या सिर्फ दिखने के लिए हैं। तो वो सारी डिटेल बातें हम इसको राइड करते वक्त करने वाले हैं। राइड में जाने से पहले एक बार इसका प्राइस की ओर बात कर लेते हैं। वो बताना भूल ही गया था, इस बाइक का जो प्राइस है 10,000 रुपये कम हो गया है। पहले इसका ऑन रोड प्राइस 2,38,000 था। अब ये नए GST स्लैब में आने के बाद इस बाइक का प्राइस हो गया है 2,28,000 रुपये। पहले इस बाइक पर लगता था 40% का GST, लेकिन अब इस बाइक पर लगता है 18% GST, क्योंकि पहले ये 400 सीसी की कैटेगरी में थी, अभी आ गई है 350 सीसी की कैटेगरी में। तो 10,000 का फ़ायदा आपको होने वाला है। तो जल्दी से एक बार राइड कर लेते हैं और आपको इसकी हकीकत बता देते हैं। प्राइस बता दिया, इंजन बता दिया, ये तो बताना भूलिएगा कि आवाज़ कैसी है। भाई स्टार्ट करके आवाज़ चेक कर लो पहले। कभी कहो कि भाई आवाज़ तो बता ही नहीं कैसी कर रही है, एक बार आवाज़ चेक करा देता हूँ। सो कुछ ऐसा साउंड आ रहा है, ये इंजन का साउंड है, ये एग्जॉस्ट। मुझे तो कुछ बदलाव लग नहीं रहा, बाकी चलाकर देखते हैं और चेकआउट करते हैं कि क्या इसमें चेंजेस आए हैं। नई NS का फर्स्ट गियर लगाते हैं और चेकआउट करते हैं पावर। पावर में तो मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा। वैसे 2 PS की पावर को और बहुत जल्दी जज करना इतना मतलब आसान काम नहीं है, क्योंकि ये पावर आपको हाई एंड जब टॉप एंड होगा तब आपको मालूम पड़ेगी। वैसे तो अभी तो इसमें कोई मालूम नहीं पड़ रहा पावर का। बाइक बढ़िया पिकअप पकड़ रही है। इंजन ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है इंजन के ऊपर। सिर्फ 23 सीसी बहुत ही छोटा फिगर है चेंजेस के मामले में। तो कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा इंजन डाउनग्रेड हुआ है। और 2.6 PS की पावर भी कोई ख़ास नहीं है जो आपको असर पड़े। हाँ, ये उतनी पावर है जितने कि आप एक एग्जॉस्ट, फ्री फ्लो और एक फ़िल्टर लगाने के बाद जो पावर आप गेन कर पाते हैं ना, उसी के आसपास की पावर थोड़ी सी आपको इसमें कम लग सकती है। कोई बहुत बड़ा चेंज इसमें आपको नहीं मिलने वाला। NS की सबसे ख़ास बात है कि ट्रैफिक कितना भी हो सिटी में ना, इसको आप मैनुअर कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसको आप ट्रैफिक में हैंडल कर सकते हैं, और क्योंकि लाइट वेट है, नेकेड स्पीड बाइक है, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट लगता है हमेशा से मुझे। सिटी में चलाने के लिए परफेक्ट बाइक है। आपके पास
बहुत अच्छी पावर भी रहती है और कंट्रोल भी आपके पास बहुत अच्छा रहता है। ब्रेकिंग सिस्टम से लेके हर चीज़ इसकी एक नंबर लगेगी। वैसे जितना हंगामा मच रहा है ना कि पावर कम कर दी, सीसी कम कर दी, इतना कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर हम बात करें जब NS लॉन्च हुई थी 400, उस टाइम भी इसमें 40 PS की पावर थी। वो तो कंपनी ने कुछ दिन पहले इसकी पावर 43 कर दी, लेकिन अब घट के दोबारा 40 होगी। तो बदलाव कुछ नहीं हुआ, बदलाव सिर्फ इतना हुआ है कि इसके अंदर जो सीसी है वो 23 सीसी कम हो गया है और 1.6 या 1.8 Nm टॉर्क कम हुआ है। भाई वो नोटिसेबल हो ही नहीं सकता, इतना कम टॉर्क है कि उसको आप अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। इतना टॉर्क तो उसमें बराबर हो जाता है कि आपका वज़न कितना है। अगर आप एक 50 kg के राइडर हैं तो आपको टॉर्क बहुत अच्छा फील करेंगे, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो वही टॉर्क उस बाइक का कम हो जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क इतना ही काम करता है, वज़न को खींचने वाला हिस्सा जो है वो टॉर्क का होता है। तो टॉप स्पीड के लिए BHP काम करता है। तो BHP जितना पहले मिलता था वही BHP मिल रहा है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। प्राइस 10,000 रुपये कम हो गए, ये इसका एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर्स को जो है बहुत फ़ायदा होने वाला है कि अब 10,000 रुपये कम हो गए, क्योंकि अब ये बाइक ना 40% के GST स्लैब में नहीं आती, ये आती है अब 18% के GST स्लैब में। हालांकि उम्मीद थी हमें कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, करीब 20-30 हज़ार से हम ऊपर सोच रहे थे, लेकिन कंपनी ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि कंपनी ने 40% GST में आने के बाद इन बाइक्स का प्राइस ही नहीं बढ़ाया। अब प्राइस नहीं बढ़ाया क्योंकि जो वो घाटा था वो खुद सह रहे थे, लेकिन अब कंपनी घाटा नहीं सह रही, अब प्रॉफिट ले रही है। फिर भी जो इंश्योरेंस में जो पैसे कम हुए और अदर चीज़ों में जो पैसे कम हुए, उनके बाद इनके 10,000 रुपये फिर भी कम हो गए और वो 10,000 का फ़ायदा अब आपको मिल जाएगा। सरकार ने सोचा था कि 40% GST कर देते हैं, लोग बाइक्स को नहीं लेंगे या लेंगे तो उनको अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं कि भाई कंपनियां भी तो इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने बाइक के थोड़े सीसी कम कर दिए, स्लैब चेंज हो गया, GST कम हो गया, पब्लिक को फ़ायदा हो गया, सरकार को घाटा हो गया। अगर कोई चीज़ 349 सीसी की है, उसके बाद वो 373 हो जाती है, तो उसके ऊपर जो प्राइस है वो भाई इतना बढ़ जाए, 40% GST लग जाए, तो ये ठीक चीज़ें नहीं है। तो फिलहाल भाई कंपनी ने इसका हैक निकाल लिया था, बजाज और ट्रायम्फ, KTM सब ने हैक निकाल लिया। अब सभी ने क्या हुआ कि अपना GST स्लैब ही कम कर दिया, यानी सीसी कम कर दिए, और अब जो फ़ायदा सरकार को होना था वो पब्लिक को हो रहा है। NS 400Z पहले भी मोस्ट अफोर्डेबल 400cc बाइक थी और ये अभी भी मोस्ट अफोर्डेबल 400cc बाइक ही है, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में ये बाइक आती है और जो फीचर्स आपको इस बाइक में मिलते हैं वो आपको किसी अदर बाइक में इस प्राइस रेंज में नहीं मिल सकते। 2,28,000 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस है और उसमें आपको इसमें असिस्टेंट स्लिपर क्लच मिलने वाला है, राइड बाय वायर, क्विक शिफ्टर मिल जाता है बाइक के अंदर, आपको डुअल चैनल ABS मिलने वाला है, ट्रैक्शन कंट्रोल और राइडिंग के 3 मोड मिल जाते हैं। तो भाई ये जो फीचर्स हैं ना इस प्राइस रेंज में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। 43 mm के गोल्डन UHD फोक्स हैं, 320 mm की डिस्क ब्रेक है, 110 सेक्शन का वाइडर फ्रंट में टायर, 150 सेक्शन का रियर में वाइडर टायर मिलने वाला है। बिल्कुल नेकेड स्ट्रीट फाइटर लुक मिल जाती है। बाइक की टॉप स्पीड करीब पहले जाती थी 170 के आसपास, अब रिड्यूस भी हो गई होगी तो भी जाएगी बाइक कम से कम 150-60 तो अभी भी अचीव कर ही लेगी। बाकी जब ये बाइक कंपनी की तरफ से हमें मिलेगी चलाने के लिए तब बताएंगे एक्चुअल में इस बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है और पुराने वाले बाइक से ये किस तरह से बिहेव करती है, उससे पीछे रहती है ड्रैग में, ये आगे निकल जाती है, क्या कुछ है वो आपको बाद में मालूम पड़ेगा। वैसे बाइक बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, इस बाइक का वज़न सिर्फ 174 kg है यार। तो ये बेस्ट मौका है आपके पास NS 400Z लेने का, क्योंकि 10,000 रुपये रिड्यूस हो गए हैं बाइक पर और पावर में बहुत स्लाइटली चेंज आया है, तो कोई ऐसी आपको दिक्कत नहीं आएगी परफॉर्मेंस से रिगार्डिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राइडर हैं और आपको एक PS की पावर या पॉइंट PS की Nm टॉर्क इनमें आपको फ़र्क पड़ता है तो ज़रूर आपको इसका फ़र्क पड़ सकता है। ट्रैक ओरिएंटेड राइडर्स को इसका फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन भाई जो सिटी में राइड करते हैं ना उनके लिए ये पावर जो कम हुई है वो कुछ भी नहीं है। सो अगर आपका बजट है 2,30,000 रुपये में एक दुनिया की सबसे फास्टेस्ट 400cc बाइक लेने का, हालांकि जो 400 नहीं रही, तो आप इसको ज़रूर लेना यार, एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखना। 10,000 रुपये की छूट भी हो गई, तो ये वन ऑफ द बेस्ट 400cc बाइक है। और मैंने आपको बता दिया चेंजेस तो मुझे कुछ खास लगे नहीं, और मैं अभी वहीं आ गया हूँ जहाँ मैंने रील और वीडियो शूट की थी। बाइक मुझे बहुत सही लगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा इंजन में, पावर में, और कुछ भी ऐसा फ़र्क नहीं लगा जो मुझे महसूस होगी पहले वाले से अलग है। सो आई होप आपको ये मेरा एक छोटा सा डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू प्लस राइड रिव्यू पसंद आया होगा और वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। बाकी कमेंट करके बताना कि कंपनी की ये चाल आपको कैसी लगी, पावर रिड्यूस होना कैसा लगा, प्राइस कैसा लगा, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं किसी ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।